डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 10.4 चैप्टर सर्कल से कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज है 10.4, यहाँ पर आपने एक नई बात सीखनी है, वो ये कि जो भी इक्वल कोड्स होती हैं, जैसे ये ए बी इज़ इक्वल टू सी डी कोड्स हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि कोड्स क्या होती हैं। तो जो कोड्स होती हैं वो अगर इक्वल हैं तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इक्वल होता है, डिस्टेंस भी इक्वल होता है। और जो जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बन रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल रहे हैं एम, वो इस कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि बाइसेक्ट करता है एम पॉइंट। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज 10.4। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो कोड्स अगर हमें दे रखी हैं कि इक्वल हैं, ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, और हमें दे रखा है कि ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो पॉइंट है ये इनको सेम सीक्वेंट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि आपको प्रूव करना है ए पी इज़ इक्वल टू पी सी और पी बी इज़ इक्वल टू पी डी, यानी कि बड़े वाला पार्ट बड़े वाले पार्ट के इक्वल और छोटे वाला पार्ट छोटे वाले पार्ट के इक्वल। इसके लिए हमारे एक दो स्टेप हैं कंस्ट्रक्शन के, तो कंस्ट्रक्शन के स्टेप आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जॉइन ओ को पी से ज्वाइन कर दीजिए। एक परपेंडिकुलर ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, एक परपेंडिकुलर ओ एम ले लीजिए, एक परपेंडिकुलर ओ एन ले लीजिए। अब स्टूडेंट्स, आपने अपने ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी का टॉपिक बहुत अच्छे से किया था। हम क्या करेंगे, हम इन दो ट्रायंगल्स को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आप क्या क्या अपने हेल्पिंग हैंड्स ले सकते हैं। दो ट्रायंगल्स ले लिया आपने, ओ एम पी और ओ एन बी। इन दोनों ट्रायंगल्स में आप ये देखेंगे कि ये वाला एंगल 1-2 भी मान सकते हैं या पूरा भी लिख सकते हैं, ओ एम पी इज़ इक्वल टू ओ एन पी, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। हमने बाय कंस्ट्रक्शन क्या लिया है कि एम परपेंडिकुलर है। ओ पी इज़ इक्वल टू ओ पी, ये तो कॉमन है ही, और ओ एम इज़ इक्वल टू ओ एन। अब क्या लिख सकते हैं, इक्वल कोड्स आर ऑलवेज एट इक्वल डिस्टेंस। अभी बताया भी था मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कि जो इक्वल कोड्स होती हैं वो सेंटर से परपेंडिकुलरली इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। तो आपने क्या लिखा, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। आर एच एस मीन्स राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड। आपने क्या लिखा कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सी पी सी टी से क्या पी एम इज़ इक्वल टू पी एन ले सकते हैं, ले लिया आपने, इसको 1 मान लिया। अब आगे देखेंगे बच्चों, जैसे कि शुरू में बताया था आपको कि ए बी और सी डी कोड बराबर हैं, उसके बाद एम, ए बी और सी डी कोड बराबर हैं, फिर उसके बाद एम जो आपने पॉइंट लिया दैट इज़ अ मिड पॉइंट, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि ए बी और सी डी बराबर हैं तो उनके हाफ भी बराबर होंगे। इसका हाफ हो जाएगा ए एम और इसका हाफ हो जाएगा सी एन। यह आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन थी जो आपने गिवन था आपके पास कि दोनों कोड इक्वल हैं, वो आपने सेकंड नंबर पे ले लिया। अब आप ऐड करेंगे 1 और 3 को। 1 थी जब आपने सी पी सी टी से आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया वाले ट्रायंगल के पार्ट्स लिए थे, सी पी सी टी से पी एम इज़ इक्वल टू पी एन। थर्ड आपका है कि ए एम इज़ इक्वल टू सी एन, दोनों को प्लस कर दिया आपने, तो आपके पास आ गया पी एम प्लस ए एम इज़ इक्वल टू पी एन प्लस सी एन। दोनों को ऐड कर दिया, ए एम और पी एम, इधर से सी एन और एन पी को आपने ऐड कर दिया, तो ए पी इज़ इक्वल टू पी सी आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया, मेन यही था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, ए बी इज़ इक्वल टू सी डी तो दे ही रखा है, ए बी में से ए पी को माइनस कर दीजिए और सी डी में से सी पी को माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा पी बी इज़ इक्वल टू पी डी। यही आपको प्रूव करना था कि अगर दो कोड्स बराबर हैं तो उनके सिगमेंट्स भी बराबर होंगे। इसके साथ सेम क्वेश्चन नेक्स्ट भी हमारा ऐसे ही है, सेम है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेम है, तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है कि दो कोड अगर इक्वल हैं, वही वाला सेम टॉपिक है फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपने अभी किया है, कि दोनों कोड अगर बराबर हैं, दो कोड आपको बराबर हैं, दे रखी हैं, तो जो सेंटर्स ने जो एंगल सबटेंड किया कोड के ऊपर, यानी कि ओ पी एन, सेंटर ने जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के साथ एंगल बनाया, ओ पी एन इज़ इक्वल टू ओ पी एन। ये एम पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है वो एम है और ये वाला पॉइंट एन है, तो ओ पी एन इज़ इक्वल टू ओ पी एन, ये आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन भी वही सेम रहेगी पिछले क्वेश्चन की तरह कि ओ को पी से ज्वाइन किया, ओ एम परपेंडिकुलर लिया, ओ एन परपेंडिकुलर लिया, ये आपने कंस्ट्रक्शन लिख दिया। उसके बाद प्रूफ में बच्चों क्या करेंगे, प्रूफ के लिए देखिए हमने दो ट्रायंगल ले लिए, बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन की तरह, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, आपने सी पी सी टी से क्या लिख देना है कि ये वाला एंगल ओ पी एम इज़ इक्वल टू ओ पी एन। हो गया आपका प्रूफ सी पी सी टी से, यही आपको प्रूव करना था। ऐसे ही और क्वेश्चन भी आपके सेम इसी टॉपिक से हैं। मैं एक क्वेश्चन और आपको डिस्कस कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग था ये। इसमें आपको दे रखा है 3 फ्रेंड अंकुर, सैयद और डेविड एक सर्कुलर पार्क की ऐसे
साथ साथ बैठे हुए हैं, पार्क के एज पर बैठे हुए हैं, किनारे पर बैठे हुए हैं तीनों के हाथ में एक टॉय फ़ोन है और टॉय फ़ोन की जो स्ट्रिंग है तार वो इक्वल है, ये आपको दे रखा है। आपको निकालनी है कि इस स्ट्रिंग की जो उनके हाथ में टॉय फ़ोन है उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है अगर ये तीनों जिस सर्कुलर पार्क में बैठे हैं उसकी रेडियस 20 मीटर हो तो। अब देखेंगे बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। आपने क्या किया, इसको 2x ले लिया, पूरी स्ट्रिंग को 2x ले लिया। 2x इसलिए लिया ताकि जब आप ये डिस्टेंस निकालोगे कोड के बीच वाला पॉइंट, ये x आप आसानी से ले सकते हो। बच्चों आप x भी मान सकते हो, अंकुर और सैयद का डिफरेंस, लेकिन अगर आप x मानोगे ना तो ये जो सेपरेट वाला है, जैसे मिड पॉइंट आपने लिया, इसके बाद ये x/2 हाफ ऑफ में आ जाएंगे, तो मैंने इसलिए पहले इसको 2x ले दिया। ये 2x, ये 2x, ये 2x। अब आपको ये पता है कि परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे यहाँ पे तो ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे मिड पॉइंट भी है, ये भी आपको पता है, तो इसलिए ये क्या हो गए, x हो गए। हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे। गिवन है हमें कि अंकुर सैयद, सैयद डेविड और अंकुर डेविड सबका डिस्टेंस इक्वल है 2x है। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ट्रायंगल लिया OPD। स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता देती हूँ इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे। आपने OPD ट्रायंगल ले लिया, परपेंडिकुलर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। फिर आप OPD लेंगे, एक बार OPD लेंगे, फिर आप APD लेंगे और दोनों को कंपेयर कर लेंगे। एक की वैल्यू दूसरे में, OP की वैल्यू फर्स्ट में से निकाल के सेकंड वाले में पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को देखो कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। पहले मैंने छोटा ट्रायंगल लिया OPD, यहाँ से मैंने OP निकाला, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है अच्छे से, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो OP कितना आ गया, OP इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया, 400 माइनस x स्क्वायर आ गया। अब वर्किंग रूल मैंने आपको बताया है कि पहले आप छोटे ट्रायंगल से OP की वैल्यू निकालेंगे, फिर APD में आप OP की वैल्यू पुट कर देंगे। अब आगे लेंगे नाउ इन ट्रायंगल APD। अब APD में क्या होगा, AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे। AP देखो ट्रायंगल में देखो ज़रा, AP क्या है, AO प्लस OP, तो AO प्लस OP आपने लिखा, A प्लस बी होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करते हुए आए। OP की वैल्यू आपने क्या पुट की, 400 माइनस x स्क्वायर। OP था 400 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो OP स्क्वायर कितना आ गया, उसका अंडर रूट हट गया। फिर OA इंटू OP, 2 OA की जगह 20, OP की जगह 400 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। इसको सॉल्व कर लीजिए, आप सारा सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब सिंप्लीफाई करने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपने की, इसको आप एक लाइन, दो लाइन है बीच में, अपने आप सॉल्व करिएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 300 यानी 10√3। अब ये वैल्यू किसकी आई है स्टूडेंट्स, एक्स की, लेकिन आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी थी, 2x। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फ़ोन, जो भी फ़ोन के हाथ में है, वो कितनी आ जाएगी, 10√3 इंटू 2 यानी कि 20√3। तो 20√3 क्या आई, उनके हाथ में जो टॉय फ़ोन है उसकी स्ट्रिंग की लेंथ, क्योंकि लेंथ जो थी वो, बिकॉज लेंथ इज़ 2x, तो इसलिए आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा। ऐसे ही जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं एक्सरसाइज के आप ट्राई करिएगा, नहीं हो तो प्रॉब्लम पूछ लीजिएगा।